नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं स्टेट अपडेट। मैं हूं राजेंद्र कानूनगो। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर शिशिर उपाध्याय उपस्थित हैं। उनका स्टेट अपडेट में स्वागत है। जैसा आप जानते हैं, हम अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं। आज हम चर्चा करना चाह रहे हैं राहुल गांधी को जो सुप्रीम कोर्ट से उनकी सजा वाले मामले में स्थगन आदेश मिला है, उस स्थगन आदेश के मिलने के बाद जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं देश की, उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, राजनीतिक दलों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। अभी जो एक संगठन बनाया था जिसका नाम INDIA रखा हुआ है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा और ये विभिन्न प्रकार की जो स्थितियां वर्तमान में चल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों के बारे में मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय से मैं जानना चाहूँगा कि वे इस पर थोड़ा प्रकाश डालें और हमारे दर्शकों को बताएं कि इन परिस्थितियों में क्या अंतर आएगा। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी सर, स्टेट अपडेट के दर्शक चूँकि लगातार आपके माध्यम से, खबरों के माध्यम से जागरूक बने रहते हैं और ये जो मामला लंबे समय से चल रहा था और ऐसा प्रतीत होता था कि गुजरात की एक कोर्ट द्वारा अवमानना के एक मामले में 2 साल की सज़ा देने के बाद ऐसा लग रहा था कि अब राहुल गांधी का कैरियर खत्म जैसा हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से उनकी सदस्यता, उनको 2 साल की सज़ा हुई, उसके बाद लोकसभा ने तत्काल उनकी सदस्यता निरस्त कर दी और सदस्यता निरस्त करने के बाद उनका बंगला भी खाली करने का नोटिस दे दिया गया। इसको कांग्रेस ने प्रचारित किया था कि भारी अत्याचार किया गया है और कांग्रेस और विपक्ष के लोग जो आरोप लगा रहे थे वह हायर कोर्ट में 2-3 क्रम से 2-3 कोर्टों में, हाई कोर्ट तक में इनका यह जो आवेदन था यह निरस्त होता चला जा रहा था। माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर स्थगन दिया है, उस पर विचार करने की बात की है और उनको जो सज़ा दी गई थी उस पर रोक लगा दी है, वो स्थगन दे दिया है। अब स्थगन के बाद की परिस्थिति क्या बनती है, ऐसा लगता था जैसे राहुल गांधी अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और इसीलिए जो आपने अभी इंडिया का जो नया विपक्षी दल का जो एक नया वो तैयार हुआ है, गठबंधन तैयार हुआ है, उसमें राहुल गांधी पीछे चल रहे थे। अचानक जैसे ही उनकी ये हुआ है और अगर मान लीजिए उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल हो जाती है, अगला चुनाव लड़ने की स्थिति बन जाती है, तो एक बार फिर तेजी से राहुल गांधी फ्रंट पर आकर खेलेंगे और ऐसा कांग्रेस की ऊर्जा और उत्साह नजर आता है कि उनको ऐसी संभावना है। हालांकि अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन भर दिया है, उस पर अभी निर्णय नहीं दिया है कि आने वाले समय में क्या किया जाएगा, क्योंकि जिन्होंने ये निर्णय दिया था वो भी अपना पक्ष रखेंगे, सरकार भी अपना पक्ष रखेगी और न्यायिक व्यवस्था में जो केस जिन्होंने लगाया था उनका वकील भी इस पर अपना पक्ष रखेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि ये मामला अब और अधिक रोचक होता चला जाएगा। दूसरे फायदे कांग्रेस को कितने हैं यह तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि उनके जो यात्रा निकाली थी, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने निकाली थी और एकदम बहुत तेज़ी से आगे बढ़े थे, उस पर ऐसा लग रहा था कि तो कुठाराघात हो गया है और उनकी सदस्यता स्थगित होने के बाद वो नेफ्ट में चले गए। परंतु इस निर्णय के बाद ऐसा लगता है कि वह तो अवेयर हुए हैं और उनको तो ताकत मिली है, लेकिन इस गठबंधन में कहीं ऐसा ना हो कि दरार आ जाए, क्योंकि अभी सबके साथ मिलकर बात कर रही थी कांग्रेस। अब इससे जो निर्णय आया है उस निर्णय के बाद ऐसा लगता है कि कहीं कांग्रेस ये ना कहे कि अब हमारी शर्तों पर हम चलेंगे, नेतृत्व हम ही करेंगे। अभी तक नेतृत्व की कोई बात नहीं आई थी, ऐसा माना जा रहा था कि ये इंडिया का नेतृत्व सामूहिक नेतृत्व होगा। ममता बनर्जी की बात अलग चल रही थी, नीतीश बाबू अपना अलग राग अलाप रहे थे और इसी के साथ केजरीवाल जी का अलग मत चल रहा था। ऐसे में ऐसा लगता है कि अब यह निर्णय आने के बाद क्या परिस्थिति बनेगी, कैसी परिस्थिति बनेगी, इससे आने वाले 2-3 महीनों में ये स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि 2024 में ही चुनाव है और अभी ये 8वां महीना शुरू हुआ है, 4 महीने 5 महीने का समय लगेगा। मार्च अप्रैल में जब चुनाव की स्थिति बनेगी उसके पहले इनको पूरी तैयारी करना पड़ेगा और मुझे लगता है कि राहुल गांधी को इससे ऊर्जा मिली है। राहुल गांधी को अगर वह पूरी तरह से बरी हो जाते हैं, उनकी सदस्यता बहाल हो जाती है और वो फिर से एक बार चुनाव लड़ने की पात्रता मिल जाती है, तो इससे कांग्रेस को ताकत मिलेगी। बिल्कुल। यहाँ 2 प्रश्न और मैं आपसे दर्शकों के लिए उनकी तरफ से पूछ रहा हूँ
कि एक प्रश्न तो यह है कि क्या इसमें जो वकील जिनकी तरफ से यह केस विपक्ष में लड़ा गया था वो अपील में जाएंगे क्या, इसकी संभावना है क्या? दूसरा, राहुल गांधी को स्थगन मिलने से मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या प्रभाव दिखाई देगा, इस पर भी थोड़ा प्रकाश आप डालें। बिल्कुल सर, मध्य प्रदेश की राजनीति में एक तो जो जिन्होंने केस लगाया था वो सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन दिया है। सुप्रीम कोर्ट में उनकी बात नहीं सुनी गई, कांग्रेस का पक्ष सुना गया, ये बड़ा स्पष्ट है। और उनकी बात से शायद माननीय उच्च न्यायालय सहमत नहीं रहा होगा। अब आने वाले समय में उन्होंने बुलाया है कि आपने अधिकतम सजा क्यों दी, क्या वजह थी, किस कारण, तो अधिकतम से इससे नीचे नहीं हो सकती थी क्या सजा? और ऐसे कई अन्य तथ्य रखे हैं विपक्ष ने कि इन मामलों में अभी तक सजा नहीं हुई, सिर्फ इसी में अचानक निर्णय कैसे हो गया? और उसी अदालत में बहुत सारे अन्य मामले भी अभी विचाराधीन हैं, तो ये क्यों हो गया, कैसे हो गया? इस पर माननीय उच्च न्यायालय विचार करेगा, देखेगा, सारे निर्णयों पर वो करेगा। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से जो आपने चर्चा की है, हमारे दर्शक जानते हैं कि मध्य प्रदेश में आने वाले नवंबर में चुनाव होना है, और यह हम जिस तरह से अगस्त में आ गए हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 2 महीने बीच के बचे हैं और चुनाव है। राहुल गांधी की लगातार मध्य प्रदेश में कई दौरे प्रस्तावित थे, लेकिन इन्हीं वजहों से संभवतः वो दौरे कैंसिल हो रहे थे। और अब ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में उनके दौरे बढ़ेंगे, और उनके साथ जो युवा जुड़ा हुआ है वो युवा और ज़्यादा ताकत से आगे बढ़ेगा। कमलनाथ जी ने तो एक ट्वीट करके कहा है कि ये बहुत अच्छा हुआ है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है हम उसको सिरोधार्य करते हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। लेकिन बाकी जो युवा पीढ़ी है उसने जिस तरीके से नाच गाने करके, नगाड़े बजाकर जिस तरीके से उत्साह दिखाया है, उससे ऐसा लगता है कि अब कांग्रेस के युवा और सक्रिय हो जाएंगे। विपक्ष में होने के नाते कांग्रेस पूरा प्रयास कर रही है चुनाव लड़ने का। मध्य प्रदेश में और दूसरे किसी दल का बहुत ज़्यादा अस्तित्व अभी नज़र नहीं आता है, भाजपा और कांग्रेस का ही फाइट होगी। लेकिन इससे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ताकत जरूर मिलेगी। तीनों राज्यों में आने वाले नवंबर में चुनाव है। तो आने वाले जो चुनाव हैं 3 राज्यों के, उसमें निश्चित रूप से कांग्रेस को ताकत मिलेगी, और जो कांग्रेस का एक युवा वर्ग है वह इससे प्रेरित होगा, उत्साह वर्धन उनका होगा, और वो खुलकर सामने आकर के और अपनी पार्टी के प्रचार में जुड़ जाएंगे, और राहुल गांधी के हाथ मजबूत करने के लिए वो आगे आएंगे। और हो सकता है, जैसा आपने बताया, कि राहुल गांधी के मध्य प्रदेश में अब और दौरे ज़्यादा हो जाएं और वो ज़्यादा सक्रिय हो जाएं। अब देखते हैं कि आगे स्थिति क्या बनती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय का धन्यवाद अदा करता हूं, उनके पधारने पर उनका आभार व्यक्त करता हूं। और यदि आपको हमारी चर्चा पसंद आई हो तो आप कृपा कर इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे दें आज्ञा। नमस्कार।